तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की सूखी ढलानों पर रुक्षग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव कभी अपने हरे भरे खेतों और बहते झरनों के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां भक्त पास के झरने के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करते थे। यह अभिषेक केवल एक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि गांव वालों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा और जल के महत्व को समझने का प्रतीक था, क्योंकि यह माना जाता था कि शिवजी की कृपा से ही उनके जल स्रोत कभी सूखते नहीं थे। परंतु पिछले कुछ दशकों से रुक्षग्राम के लोगों में लालच और स्वार्थ बढ़ गया था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की और जल स्रोतों को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। वे सोचते थे कि प्रकृति उन्हें असीमित रूप से सब कुछ देती रहेगी, चाहे वे उसका कितना भी दुरुपयोग करें। उनमें पर्यावरण चेतना और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपने तात्कालिक लाभ पर ध्यान देता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि गांव के आसपास का वन धीरे धीरे सूखने लगा था। झरने पतली धाराओं में बदल गए थे और कई तो पूरी तरह सूख चुके थे। गर्मी और प्यास से गांव वाले परेशान थे। श्रावण मास नजदीक था, पर शिवजी का अभिषेक करने के लिए पवित्र जल का कोई स्रोत नहीं बचा था। ग्रामीण चिंतित थे कि उन्हें पता था कि वन का सूखना और जल की कमी उनके अपने कर्मों की कमी और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में निर्भय नाम का एक युवक था। वह शक्तिशाली और मेहनती था, पर उसके भीतर एक गहरा अभिमान था। वह सोचता था कि वह अपनी ताकत से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसे प्रकृति या ईश्वर की मदद की जरूरत नहीं है। उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह केवल अपने ही कार्यों में लीन रहता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों और भौतिक लाभ पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। वन सूखा था और झरने लगभग अदृश्य हो चुके थे। मंदिर में अभिषेक के लिए कोई जल नहीं था। पूरे गांव में उदासी और बेचैनी छाई हुई थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली और सूखे को देख रहे थे, निर्भय को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, निर्भय, ये वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये जीवन का वरदान है, और यह जल केवल तरल पदार्थ नहीं, ये शिवजी का अमृत है। यह इसलिए सूख रहा है क्योंकि हम अपने अहंकार के पहाड़ को ऊंचा कर रहे हैं और प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। शिवजी को केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण से प्रसन्न किया जाता है। वन तभी फिर से हरा भरा होगा और जल स्रोत तभी फिर से बहेंगे जब तुम अपने भीतर लालच की जड़ को उखाड़कर सेवा का बीज बोओगे। पुजारी ने निर्भय को एक चुनौती दी। इस श्रावण के पहले सोमवार से तुम्हें इस पूरे सूखे वन को फिर से हरा भरा करना होगा और गांव के लिए एक नया जल स्रोत खोजना होगा। अकेले ही। तुम्हें ये किसी जादू से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और अविश्वास को मिटाकर शुद्ध प्रेम और सेवा का अमृत बनाना होगा। तुम्हें प्रत्येक सूखते पेड़ को सींचना होगा और हर जीव की प्यास बुझाने का प्रयास करना होगा, मानो वे शिवजी का ही अंश हों। ये तुम्हारा सेवा तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अभिमान का सूखा नहीं हटेगा, वन में फिर से जीवन नहीं लौटेगा। निर्भय ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला एक पूरे वन को हरा भरा कर सकता था और नया जल स्रोत खोज सकता था, जब उसने कभी प्रकृति की परवाह नहीं की थी। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस वन को बचा पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। निर्भय ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी।
अगले ही दिन से उसने सूखे वन को हरा भरा करने और जल स्रोत खोजने का काम शुरू कर दिया। यह एक विशाल कार्य था। उसे सूखी नदियों के तल में खुदाई करनी थी, मुरझाए पेड़ों को सींचना था और सूखे पत्थरों को हटाकर पानी के संभावित मार्ग खोजने थे। जंगल में जंगली जानवर थे और तपती धूप उसके शरीर को झुलसाती थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसे यह बहुत कठिन लगा, उसका शरीर दुखने लगा और अहंकार हर पल उसे त्यागने के लिए उकसाता। उसे एहसास हुआ कि जो प्रकृति उसे केवल देने वाली लगती थी, वही अब उससे निस्वार्थ सेवा मांग रही थी। उसका स्वार्थी स्वभाव ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे निर्भय हर दिन निस्वार्थ भाव से वन की सेवा करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सूखे पेड़ को सींचते हुए उसे लगा जैसे वो अपने मन के भीतर से लालच और स्वार्थ को भी हटा रहा हो। उसका ध्यान अब केवल अपनी ताकत पर नहीं बल्कि प्रकृति के जीवन और सभी जीवों की प्यास पर केंद्रित हो गया था। ये वन केवल वृक्षों का समूह नहीं था, ये उसके आत्मा का विस्तार बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने कृतज्ञता भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। वन अभी भी पूरी तरह से हरा भरा नहीं हुआ था और कोई नया जल स्रोत नहीं मिला था। गांव में निराशा गहरी थी। निर्भय लगभग थककर चूर हो चुका था। एक शाम जब वो एक सूखती हुई नदी के तल में खुदाई कर रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा प्यास से बेहाल पास ही बेसुध पड़ा था। उस प्यासे जीव को देखते ही निर्भय के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस निरीह प्राणी के रूप में उसकी परीक्षा ले रहे हों। उसने अपनी सारी थकान भूलकर अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी उस हिरन को पिलाया, और तभी जैसे ही पानी की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, एक अद्भुत घटना घटी। जहां पानी गिरा था, वहां की सूखी मिट्टी अचानक गीली होने लगी। पहले थोड़ी, फिर धीरे धीरे एक छोटी सी धारा फूट पड़ी। निर्भय हैरान रह गया। वो तुरंत उस धारा के स्रोत की ओर दौड़ा और देखा कि जमीन के भीतर से एक छोटा सा निर्मल झरना फूट पड़ा था। ये वही स्थान था जहां गांव के लोग वर्षों से जल स्रोत की तलाश कर रहे थे, पर उन्हें कभी कुछ नहीं मिला था। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। निर्भय ने उस नए झरने के चारों ओर की मिट्टी को साफ किया और उसके मार्ग को प्रशस्त किया। वह थक चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस नए झरने पर पड़ी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। झरने से जल का प्रवाह कई गुना बढ़ गया। वो इतनी तेजी से बहने लगा कि देखते ही देखते उसने सूखी नदी के तल को भर दिया। वन के सूखे पेड़ भी उस जल से सींचे जाने लगे और अचानक नई चमकदार हरी पत्तियों से भर गए। हवा में एक ताजी मिट्टी की खुशबू फैल गई और पक्षी फिर से चहचहाने लगे। वृक्ष ग्राम में जीवन लौट आया था। गांव वाले जो मंदिर में अभिषेक के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और झरने के कलकल की आवाज से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि निर्भय ने अकेले ही उस वन को हरा भरा कर दिया था और एक नया जल स्रोत खोज निकाला था। वे दौड़े दौड़े झरने के पास आए और अपनी आंखों से उस पर बहते स्वच्छ जल और हरियाली को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी लालच और निर्भय के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल जल ही नहीं दिया था, बल्कि निस्वार्थ सेवा, विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व भी सिखाया था। निर्भय, जो कभी अहंकारी और स्वार्थी था, अब वृक्षग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा सेवक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में सच्चा वरदान केवल मांगने से नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से प्रकृति और सभी जीवों की सेवा करने में निहित है। वृक्षग्राम अब एक बार फिर अपनी हरियाली और भरपूर जल स्रोतों के लिए जाना जाने लगा, क्योंकि वहां अब सेवा और कृतज्ञता का निरंतर प्रवाह था। श्रावण का वह महीना और निर्भय का वह सेवा तप वृक्षग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई,
जो ये सिखाती है कि सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम अपने लालच को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से प्रकृति की सेवा करते हैं, और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।